अम्मी। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम कशफ, बेटा कैसी हो? मैं ठीक हूँ। आप ही कैसी हैं? सायरा का तो हाल मत ही पूछो। क्यों, क्या हुआ? सब खैरियत है? कुछ ठीक नहीं है कशफ। सायरा सारा सारा दिन कमरे में बंद पड़ी रहती है, कुछ खाती पीती नहीं है। इस वक्त उसे बहुत केयर की जरूरत है, मगर वो तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर बैठ गई है। अच्छा आप प्लीज़ परेशान नहीं हो, मैं 1-2 दिनों तक चक्कर लगाती हूँ। मैं उनसे खुद बात करूँगी, समझाऊंगी उन्हें कि ऐसे तो नहीं चल सकता। और वैसे भी उनके कुछ टेस्ट रहते हैं, मैं खुद ही ले जाऊँगी उनको टेस्ट करवाने। चलो ठीक है, मगर तुम ये बताओ तुम घर पर क्यों हो? तुम तो कभी छुट्टी नहीं करती। घर में सब ठीक तो है ना? खैरियत है? भाई साहब ने कुछ कह दिया? अरे नहीं नहीं अम्मी, सब खैरियत है। वो मुझे बेचारे क्या ही कुछ कहेंगे, वो तो खुद इतने परेशान हैं पिछले कुछ दिनों से शमीमा जी की वजह से। क्यों, क्या हुआ? अम्मी वो कुछ दिनों पहले ना शमीमा जी को उनके क्लिनिक से पुलिस पकड़ के ले गई थी। मुझे भी नहीं पता था, मैं तो खुद आप लोगों की तरफ थी। मुझे तो अब्दुल बारी ने कॉल करके बताया था, इनफैक्ट रात को बताया था, पूरा दिन गुजरने के बाद। और ताया अब्बू और शमीमा जी को मुझ पर इस बात पे भी गुस्सा चढ़ा हुआ था कि अब्दुल बारी ने अब्बू को कॉल क्यों नहीं की, क्योंकि अब्बू तो अपने कॉन्टैक्ट की वजह से उनको 1 सेकंड में ये मसला हल करवा के दे सकते थे। चलो अच्छा हुआ, इससे पहले कि किसी की जान जाती देने की बंद हो गया। अम्मी वो इतनी आसानी से थोड़ी हार मानेंगी। छोड़ो, तुम्हें क्या करना है? इस मामले में तुम्हें बोलने की कोई जरूरत नहीं है। शमीम जाने और उसका क्लिनिक, तुम इस सब में मत पड़ना। मैं उनके मामलात से दूर ही रहती हूँ, आप प्लीज़ परेशान नहीं हो। आप ही का प्लीज़ ख्याल रखें, ख़ास तौर पे उनकी डाइट का। मैं आती हूँ, 2-3 दिनों तक चक्कर लगाती हूँ। अब्बा जी, आपने अपनी बहू के तौर तरीके देखे? एक एक बात वो जाके अपनी माँ को बताती है। मेरा क्लिनिक बंद होने से हवालात जाने तक की पूरी कहानी उसने चची जान को बताई है। मेरी इज्जत 2 कौड़ी की कर दी उसने चची जान के आगे। मैं इसलिए आपको कह रही हूँ, ये लड़की इस घर में रहने के काबिल ही नहीं है, इसको निकालें यहाँ से। अरे छोड़ो बेटा, ये उसका अपना ज़र्फ है, हमें अपने मेयार से नहीं गिरना चाहिए। और उसने जो मेरी इज्जत अपने मैके में गिरा दी, वो इस बात का तो मैं बराबर से हिसाब लूंगी। आपकी वजह से, सिर्फ आपकी वजह से मैं खामोशी से यहाँ चली आई, वरना मैं वो फसाद बर्पा करती कि इसके 14 तबक रोशन हो जाते। अरे नहीं बेटा, कोई रोशन करने की जरूरत नहीं है, तुम फिलहाल खामोश रहो। देखो, मुनव्वर को तुमसे वैसे ही बहुत शिकायतें हैं, अगर इसने वहां जाके कुछ जिक्र कर दिया ना तो बात और बढ़ जाएगी। लेकिन अब्बा जी, हाँ, लेकिन कुछ नहीं, मैं नमाज पढ़ के आता हूँ और उसके बाद फिर बात करते हैं, ठीक है? और हाँ देखो, मेरे पीछे अब्दुल बारी या कशफ से कोई बात मत करना, समझ गई ना? मैं आता हूँ।